देखिए, छठ त्योहार से पहले लाखों की या बल्कि करोड़ों की संख्या के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो है वापस अपने गांव जाके छठ मनाते हैं। और इसके लिए ट्रेनों की बहुत ज़रूरत होती है। ये हर साल का समस्या है कि केंद्र सरकार उपयुक्त इंतज़ाम जो है इन लोगों के लिए नहीं करते हैं। लोगों को अपने घर जाने के लिए ट्रेन नहीं मिलती है, रिजर्वेशन में दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस चीज़ के लिए जो है उपयुक्त कदम पहले एडवांस में उठाने चाहिए। आप लोग लगातार अटैक किया गया और क्या वो लोग मुझे मारना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी चाहती है कि अगर ऐसे ही लड़ना तो मेरे सामने आकर चुनाव लड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के लेवल के युवा मोर्चा के नेता थे। एक इनके वाइस प्रेसिडेंट थे, एक इनके जनरल सेक्रेटरी थी। छोटे पद नहीं है। और दोनों ही पार्षद का चुनाव लड़के हार चुके हैं, दिल्ली की जनता द्वारा नकारे जा चुके हैं। ऐसे असामाजिक तत्व एक पदयात्रा के अंदर जाके झगड़ा करते हैं, हमला करते हैं, ये गलत है। अगर आपको अरविंद केजरीवाल से दिक्कत है तो आप भी पदयात्रा कीजिए, आप भी मीटिंग कीजिए, आप भी जनता से संपर्क कीजिए। जनता को जो अच्छा लगेगा उसको वोट देगी। आप इस तरीके से दूसरे के कार्यक्रम में अवरोध करें, ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो कोई हमला भी नहीं हुआ था। कांग्रेस की राज्य सरकार थी, चन्नी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कितना हल्ला किया गया था, बोला गया था देश की सुरक्षा पे हमला हो गया। उस चीज के लिए क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से कंप्लेंट कराई गई थी पुलिस में? आप हर चीज को अलग अलग चश्मों से देखना छोड़ दीजिए। हमने तब भी कहा था कि नहीं, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चूक हुई है तो उसकी हमने आलोचना की। मगर आज अरविंद केजरीवाल के साथ ये हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेता ताली बजा रहे हैं। इसका मतलब आप उकसा रहे हैं लोगों को। आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन को संदेश दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करिए, पुलिस आपके साथ है, केंद्र सरकार आपके साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। बहुत गलत बात है। कार्यक्रम में कहा कि आप हमें दोबारा चुनकर लाइए, हम सारे पानी के बिल माफ कर देंगे, जैसे पिछली बार भी हमने बिजली पानी के बिल माफ। देखिए, बहुत सारे लोगों को अनाप शनाप बिल पानी के दिए गए हैं। अगर आप किसी की जो है उसका बिल आना चाहिए 5,000 रुपए और आप दे रहे हैं उसको 15,000 रुपए, तो वो बिल नहीं देगा, वो 5 भी नहीं देगा। तो इस तरीके के जो अनाप शनाप बिल दिए गए हैं, इसके ऊपर कार्रवाई के आदेश कई बार मेरे द्वारा दिए गए जब मैं चेयरमैन हुआ करता था। और एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई गई जिसमें दोनों का फायदा है। उसमें कंज्यूमर का, जनता का फायदा भी है और सरकार का भी फायदा है। इसलिए वो वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम है वो तैयार है। वो बहुत जल्द जो है हम उसको कैबिनेट में लाके जो है जनता को राहत देंगे। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, कल संजय सिंह ने ट्वीट किया था आधिकारिक रूप से कि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने जाएंगे। देखिए, ये शरद पवार जी की एनसीपी और उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना का बड़प्पन है कि उन्होंने हमें सीटें ऑफर की, मगर हमने देखा कि ये मामला सीट पे चुनाव लड़ने का नहीं, ये मामला भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। वरना हरियाणा की तरह अपोजिशन पार्टियों की फूट के चलते भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ जाएगी। और अरविंद जी ने कहा नहीं, मैं अपनी पूरी जो है कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो है हमारे जो इंडिया दल है उसको हम जिताएं। पंजाब में किसान वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब में नहीं हम मिलना चाहते तो हेलीकॉप्टर से दिल्ली गए, चाहे तो आ भी सकते हैं। रोनित बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगातार फंड दिया जा रहा है, किसानों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, पंजाब सरकार की नीयत ठीक नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार पहले तो इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई पूरे देश में फैला दी। जहां देश का युवा फौज में जाता था, वहां पे फौज की स्कीम को खत्म करके अग्निवीर स्कीम लेके आ गए। और अब जो किसान का बच्चा खेती कर रहा है उसके लिए भी खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही। केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि 2041 में और 47 के अंदर आप पता नहीं क्या कर देंगे,
और एक तरफ आपके हालात ये हैं कि आप खाद के लिए भी जो है राज्य सरकारों को परेशान कर रहे हैं, ठीक नहीं है। एक अंतिम सवाल, प्रदूषण के मुद्दे पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, यमुना में उन्होंने डुबकी लगाई थी, उसके बाद बताया जा रहा है कि उसको काफी रेसेस हो गए, सांस लेने में दिक्कत हो गई, वो आरएमएल में भी एडमिट है। अब देखिए, अपने केंद्र सरकार के अस्पताल में जाके वो एडमिट हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो कितनी बार वो और उनका परिवार आरएमएल के अंदर जो है अपना इलाज कराता है? क्या वो आरएमएल में इलाज कराते हैं अपना? वो जानबूझ के केंद्र सरकार के अस्पताल में जाके दाखिल हुए ताकि जो झूठ बोलना चाहें वो झूठ बोल दें और अस्पताल प्रशासन उसके ऊपर जो है चुप्पी साधे रखे। इस तरीके की हरकतों से उनका नॉन सीरियस जो नेचर है वो सामने आता है और इस तरीके की हरकतों से मां गंगा ने उन्हें श्रापित किया है, क्योंकि मां गंगा का प्रदूषण उन्हें नहीं दिखा, जिसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च कर दिए और पूरी की पूरी जो है पावर इनके पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सरकार है, केंद्र सरकार इनकी है, हरियाणा में इनकी सरकार है, केंद्र सरकार इनकी है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है, केंद्र सरकार इनकी है, बिहार में इनकी सरकार है, केंद्र सरकार इनकी है। पूरा का पूरा गंगा का रूट इनके पास है, डबल इंजन की सरकार है, पर इनको वो नहीं दिख रहा, इसलिए मां गंगा के श्राप के कारण जो है इनके साथ ये हुआ है।